छतों पर बुद्ध बाजार लगाने वाला मोहल्ला। सुनीता, ये क्या? अब तो तुमने डिब्बा तैयार नहीं किया। सुबह के 8 बज गए, दुकान खोलूंगा आज। बुद्ध बाजार है, पता है ना तुम्हें? बुद्ध बाजार क्या और गुरु बाजार क्या, आपका तो हमेशा का यही हाल है। बताओ, घर में कपड़े की दुकान होने के बाद भी हमें जब इमरजेंसी आती है तो कुछ नहीं मिलता। आस पास में कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या बहू? मैं तो अब तंग आ गई हूँ इस परेशानी से। अरे जब कमाने जाओ तो समझ जाएगा परेशानी। आसपास में कुछ नहीं है तो हमारे अकेले के एफर्ट करने से क्या ही हो जाएगा बीवी साहिबा। वही तो पापा, देखो ना, 2 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ता है बाजार, और बुद्ध बाजार के दिन तो हालत खराब हो जाती है। वहाँ दूसरे घर में। क्या बात है, आज बड़े थके से लग रहे हो। आसपास में रोजगार नहीं है, इतनी सारी सब्जी ठेले पर लेकर जाता हूँ बेचने, वो भी दूर गांव, और बाजारों में तो थक तो जाऊंगा ना। सो तो है जी, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ तो हर घर का यही हाल है ना। आसपास में कुछ है, ना ही कोई सोचता है इस बारे में। बाजार भी इतनी दूर है कि कुछ अर्जेंसी में चाहिए तो मिले भी ना। बहू, कह देना था तेरे मायके वालों को सिटी में शादी करने को, तब सब पास पास में मिल जाता। राजवती जी, सालों से ऐसा चला आ रहा है, लेकिन कब तक दूर दूर व्यवसाय करने जाएगा आदमी। अब तो बहुत परेशानी होने लगी है। रामपुर गांव, जहां हर घर में व्यापारी अपने व्यापार को लेकर परेशान थे। दूर बाजार लगाने जाना। रामपुर गांव के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बाजार लगे, जिस कारण लोगों को अपने खेतों में उगने वाली साग सब्जी और अपना व्यापार दूर जाकर करना पड़ता था, जिस कारण गांव के लोग काफी परेशान थे। और बात केवल व्यापार की नहीं थी, लोगों को सामान खरीदना हो या फिर भी दूर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन, अजी कुछ पैसे दो, आज हमें शॉपिंग पर जाना है। हाँ, आज तो दूर गांव में बुधवार की बाजार है ना। हाँ भैया, अच्छा जल्दी पैसे दो, हम जाकर आते हैं। ठीक है, समय से जाकर आ जाना। वो क्या है ना, आज मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। कीर्ति, तुम्हें बताया था ना मैंने? हाँ जी, याद है। जिसके बाद कीर्ति और नव्या बाजार चली जाती हैं। बाजार दूर था, वहां जाना, शॉपिंग करना और बाजार से आने में उन्हें काफी देर हो जाती है। 4 बजे की गई दोनों रात के 10 बजे घर लौटती हैं। तब तक आए हुए मेहमान ऐसे ही वापस चले जाते हैं और प्रीतम का गुस्सा आग की तरह फूट पड़ता है। तुम्हें कहा था जल्दी आ जाना, 4 बजे की गई हो बाजार करने के लिए, 1 घंटा बहुत है, रात के 10 बजे, ये कोई आने का समय है? अजी आपको तो पता है ना बाजार कितना दूर है, यहाँ आसपास में कुछ भी नहीं है, और हमने तो कोशिश की जल्दी आने की, लेकिन बाजार में इतनी भीड़ थी कि सामान लेने में समय लग गया। 4 से 10 बज गए, कल आती इससे अच्छा। भैया, भाभी को चिल्लाने से अच्छा है अगली बार आप खुद चले जाना, आपको भी समझ आ जाएगा कि क्यों टाइम लगा। जिसके बाद प्रीतम शांत हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आए दिन गांव वालों को दूर जाकर बाजार करने में और बाजार में सामान बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन जब मोहल्ले की सारी औरतें और आदमी शाम के समय साथ बैठे होते हैं तो हमारे पतियों को इतनी दूर बाजार में सब्जी, कपड़े और अन्य सामान बेचने जाना पड़ता है, और हमें भी कोई सामान लेना हो तो काफी दूर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। वही तो, इसी वजह से मेरे घर में तो कलह मची है। मेरे पति तो कल ही भड़क गए थे। नव्या पार्लर शुरू करने का सोच रही है, लेकिन इसी वजह से वो पार्लर भी नहीं शुरू कर पा रही है। अगर हमारे मोहल्ले में बाजार लग जाए तो रोजगार बढ़ जाएगा और हमारे पतियों की कमाई भी। काकी, आप तो उम्रदार और समझदार दोनों हो, अब आप ही कुछ करो, एकता रहेगी तभी कुछ होगा। अकेले अकेले मन में प्लान बनाने से थोड़ी ना। अपने बुढ़ाऊ से मैंने कहा आज तो गांव के सारे मर्द भी बैठक कर रहे, देखो कोई उपाय मिले तो। वहाँ मर्दों की टोली, अरे अब तो ऐसा लगता है कि दुकानदार बंद करके घर में बैठ जाना चाहिए। वही ना, सुबह सुबह उठकर दुकान जाओ और सारा दिन वहाँ बैठो, 10 बजे दुकान बंद करो, रात के 12 बज जाते हैं आने में, और बाजार वाले दिन तो हालत खस्ता हो जाती है। सही कहा पुनीत बेटा, और एक तो अब उम्र की मार मारे डाल रही है। अगर कमाओ ना तो घर में 4 पैसे ना आए, और कमाना इतना भारी कि बाप रे बाप, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, पता नहीं यहाँ कब बाजार लगेगा। बाजार नहीं लगती तो क्या हुआ, हम लोग लगा तो सकते हैं ना काका। हाँ हाँ संजय बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे पास एक उपाय है, देखो हमारे मोहल्ले में सभी ऑलमोस्ट व्यापारी ही रहते हैं। कोई सब्जी बेचता है तो कोई कपड़ों का व्यापारी है, कोई खाने पीने का सामान का। तो भाइयों, दूर जाकर बिजनेस करने से अच्छा क्यों ना हम अपने मोहल्ले में ही बाजार लगाएं। हाँ, मोहल्ले में धंधा होता तो कोई दूर जाता क्या काका? बेटा, तुझसे दुगनी उम्र है, तजुर्बेदार हूँ। यहाँ जरूरत ज्यादा है, लेकिन कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं की बाजार लगाने की। हाउसिंग सोसाइटी है ना, इसलिए एक बार मोहल्ले में बाजार लग जाए तब पता चलेगा।
लेकिन एक बार की अगर हम अपनी दुकानें दूर से यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो कमाई कैसे होगी काका? भाई अपना दिमाग चला लो थोड़ा। बाबूजी, किसने कहा कि अपनी दुकान ही यहाँ शिफ्ट कर दो? अरे बुधवार को यहाँ से बहुत लोग दूर बाजार करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं। जैसे हम सामान बेचने जाते हैं तो क्यों ना दूर न जाकर हर बुधवार अपने ही मोहल्ले में बाजार लगाई जाए। दूर जाने का किराया भाड़ा भी नहीं और यहाँ के लोगों को भी सुविधा हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो काका मजा ही आ जाएगा। तो ठीक है भाइयों, अब अगले बुधवार हम यही मोहल्ले में बाजार लगाएंगे। जिसके बाद सभी मर्द पूरे मोहल्ले में ये अनाउंस कर देते हैं कि अगले बुधवार को मोहल्ले में बाजार लगने वाली है। जिसके बाद सभी बाजार लगने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अरे वाह, अब हमारे मोहल्ले में बाजार लग रही है। अब तो बुधवार के लिए दूर जाने की चिंता ही नहीं। हाँ संगम की बहू, अब मुझे भी सब्जी लाने की चिंता नहीं होगी। तुझे तो पता है कि मेरे घर में अकेले मैं और मेरे बुढ़ऊ ही रहते हैं। अरे तन्वी, तू मुझसे छोटी है, अभी से खुद को बुढ़िया मान लिया। अरे अब बाजार लग रही है तो सब सही रहा तो जल्दी ही मोहल्ले में पार्लर खुल जाएगा। टेंशन मत ले बूढ़ी, मत सोच खुद को। कुछ दिनों में साथ ही पार्लर में ब्लीच और फेशियल करवाएंगे। संगम की बात सुनकर तन्वी हंसने लगती है। वहीं सुनीता दोनों को चाय लाकर देती है। वहीं मोहल्ले में, बेटा, बाजार में कपड़े की दुकान लगाने की तैयारी हो गई ना? हाँ हाँ पापा, चिंता न करो, हो गई है। दूसरे घर में, अरे कमलवा, कल बाजार है, सुबह सुबह की सारी सब्जियां तोड़ लेना। हाँ बापू, रात में ही तोड़ लें। अरे बड़बाक, रात में तोड़ेगा तो सब्जी बासी नहीं हो जाएगी। सुबह तड़के जाकर सब्जी तोड़ना, और कोई बहाना नहीं। ठीक है बापू। सभी दुकानदार एक दिन पहले से ही बुध बाजार की तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं अगले दिन मोहल्ले में काफी चहल पहल होती है। सभी ओर बुध बाजार लगाने की तैयारियां चल रही होती हैं। कोई सब्जी की दुकान लगाता है तो कोई नमकीन भुजिया की, किसी ने बर्तन की दुकान लगाई थी तो किसी ने बच्चों के खिलौनों की। वहीं बाजार में चाट पकौड़े की भी दुकान लगी थी। बाजार शुरू होते ही आसपास के मोहल्ले के लोग भी आज दूर बाजार न जाकर मोहल्ले में लगी बुध बाजार में सामान खरीदने आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारा प्लान इतना सॉलिड निकलेगा। पहले ही दिन की बाजार में इतनी जबरदस्त भीड़ है। अरे यार, मैंने अभी पानीपुरी का ठेला ढंग से शुरू भी नहीं किया। देख तो कैसे औरतों की, बच्चों की लाइन लगी है पानीपुरी के लिए। हाँ भाई, यहाँ पास में कुछ नहीं मिलता ना, इसलिए आज मैं भी अपनी लुगाई के लिए चाट लेकर जाऊंगा। दूर से ले जाओ तो ठंडी हो जाती है। अरे भैया, पहले खिलौने बेचो फिर लेकर जाना। फिर दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहीं जितेंद्र की दुकान पर, अरे काका जी, ये कुर्ती कैसी है? बेटा 300 रुपए की। अच्छा, यही कुर्ती हम आपके ही दुकान से दूर वाली बाजार से लेते थे तो 500 रुपए, ऐसा क्यों? आने जाने का किराया भी तो लगता है। देख लो वो दुकान कितनी दूर है, और ये है तो मोहल्ले में कहीं नहीं जाना है ना आना है। वैसे भी मोल भाव करके तो 350 तक में ही ले जाती थी। जी ठीक है, दे दो इसे। राधिका कुर्ती लेकर चली जाती है। वहीं कमल की सब्जी की दुकान पर, सब्जी लो सब्जी लो सब्जी लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी लो, रंग बिरंगी सब्जी लो। भैया जी, ये सब्जियों को रंगा तो नहीं हो ना? बड़ी रंगीन लग रही हैं आज। हाँ, क्योंकि ये एकदम ताजी सब्जी है, अभी खेत से तोड़ कर ला रहे हैं। दूर की बाजार से भी तो आपके यहाँ से ही सब्जी लेते थे, तब भी तो ताजी ही कहते थे, तब तो ऐसी ना दिखती थी। हाँ, उतनी दूर ले जाने में समय भी तो लगता है ना दीदी, और धूल मिट्टी और बाहर के वातावरण से सब्जियों को बासी होने में देर थोड़े ना लगती है। हाँ ये बात है। ठीक है, 1 किलो टमाटर, आधा किलो बैंगन, हरी मिर्च, धनिया, अदरक और 1/4 किलो मिर्च दे दो। ठीक है दीदी जी। फिर कमल संजना को सब्जी तोल कर दे देता है और वो पैसे देकर चली जाती है। वहीं आज बाजार में बहुत भीड़ थी, दूर न जाना पड़े इसलिए आज की पहली बुधवार की बाजार में ही लोग लाइन लगाकर सब्जियां और अन्य सामान खरीद रहे थे, जिससे बाजार में ट्रैफिक भी बहुत लगा था। लोगों को भीड़ से बाहर निकालने में ही आधा घंटा लग रहा था। अरे भाई साहब, कहाँ मोहल्ले में गाड़ी घुसा दी, अब देखो कि निकलने की जगह नहीं है। अरे रोड पर गाड़ी न चलाऊं तो क्या तुम्हारे घर पर चलाऊं? तरुण गाड़ी से बार बार पीप पीप हॉर्न बजा रहा था और उसके गाड़ी के पीछे भी लंबी लाइन लगी थी। पहली बुधवारी में लोग ट्रैफिक से परेशान हो जाते हैं, वहीं बाजार खत्म होते ही। अरे वाह जितेंद्र भाई साहब, आपका आइडिया तो काम कर गया। पहली बुधवारी में भी अच्छी कमाई हुई। हाँ, लेकिन जो ट्रैफिक लगी थी, बाप रे बाप। हाँ, लेकिन ये भी तो देखो, ट्रैफिक में फंसे लोग ट्रैफिक में फंसने के कारण ही और भी ज्यादा खरीदारी कर रहे थे। सही कहा आपने बाबूजी। चलो अब बाजार बंद करके घर जाते हैं। हाँ, आज तो काफी देर हो गई, काफी देर तक लोग बाजार में शॉपिंग कर रहे थे। अगली बाजार तो और तगड़ी लगने वाली है।
बुधवार को बाजार लगने से मोहल्ले में और मोहल्ले के आसपास के लोग काफी खुश थे। ऐसे ही अब हर बुधवार को मोहल्ले में बाजार लगने लगी थी, जिससे गांव वालों की ग्राहकी और कमाई बढ़ जाती है। अब तो दूर बाजार में जाकर दुकान लगाने का मन ही नहीं करता। सोच रहा हूँ यही छोटा सा होटल खोल लूँ, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ खिलौने की दुकान खोल लेता हूँ। वहीं व्यापारी भी यही सोच रहे थे कैलाश के घर पर। क्या बात है जी, आज आपको दुकान नहीं जाना? जाऊंगा अभी यार, इतनी दूर सब्जियां लेकर जाना और दुकान लगाना बड़ा भारी पड़ता है। अब तो बुधवारी की बाजार से ही इतनी कमाई हो जाती है, उतनी दूर जाने का मन नहीं करता। हाँ हाँ बेटा, इससे अच्छा तो मोहल्ले में ही सब्जी की दुकान डाल दे। हर बुधवार को बाजार लगाना, ऐसे में दुकान में बेचना। सही रहेगा। जिसके बाद कमल भी मोहल्ले में अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। ऐसे ही सभी अब दूर जाकर बाजार लगाना छोड़ देते हैं और मोहल्ले में बुधवारी को बढ़िया से बाजार लगाते हैं। एक ही बाजार में इतने लोग आते हैं कि उनकी अच्छी बिक्री हो जाती है और अगली बाजार को फिर से बाजार लगाते हैं। आसपास में दूर दूर तक बाजार न होने के कारण अब मोहल्ले में दूसरे मोहल्लों के लोग भी बुधवारी की बाजारी करने आते हैं, जिससे सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक भारी मात्रा में हो जाता है और इतना रश होता है कि ट्रैफिक पुलिस को आकर ट्रैफिक क्लियर करनी पड़ती है। अब आए दिन बुध बाजार में बहुत ज्यादा रश होने लगा है। लोगों को घंटों घंटों तक ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ता है। ये क्या है, रास्ते पर बुध बाजार लगा दी गई है और जाने आने का रास्ता ब्लॉक। अरे कमाई के लिए लोगों को इतना लेट करवाना ठीक है क्या? ये तो एकदम गवारों वाली हरकत हो गई है। इतना रश, अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वही आकर ये रश हटाएंगे। जिसके बाद कुछ लोग मिलकर पुलिस और शहर की म्यूनिसिपैलिटी वालों को कंप्लेन कर देते हैं और म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग आकर बाजार में लोगों की दुकानें उठाने लगते हैं। अरे हमारी दुकान मत ले जाओ भैया, रुको। अरे ये क्या है, हमारी दुकानें क्यों ले जा रहे हो? म्यूनिसिपैलिटी वाले एक नहीं सुनते और सभी की गाड़ियां उठा ले जाते हैं, लोगों के सामान उठा ले जाते हैं, जिससे बाजार में आज व्यापारियों का काफी ज्यादा नुकसान होता है। पूरे मोहल्ले में सब्जी, खिलौने और बाकी सामान फैले थे। बाजार में आ रहे लोग बाकी के सामान उठा ले जाते हैं। कल की बुधवारी में तो लोगों का काफी नुकसान हुआ। अम्मा, हमारा खुद 10,000 का माल चला गया, आपको क्या पता? अरे जितना बुधवार की बाजार में कमाया सब डूब गया। अब तो आए दिन बाजार की यही कहानी थी। बहुत ट्रैफिक और भीड़ होती, जिस कारण म्यूनिसिपैलिटी वाले आकर दुकानें उठा ले जाते और पुलिस वाले भी आकर अब दुकानदारों को परेशान करने लगे थे, जिस कारण लोगों की बिक्री कम और नुकसान ज्यादा हो रहा था। ऐसे दिन बीतते हैं, ज्यादा नुकसान और पुलिस व म्यूनिसिपैलिटी के परेशान करने के कारण सभी बुधवार की बाजार लगाना बंद कर देते हैं। वहीं जो दूर बाजार में सामान बेचने जाते थे वो तो पहले ही बंद कर चुके थे, जिसके कारण अब सारे व्यापारी घर में बैठ जाते हैं। एक दिन, अजी ऐसे कब तक घर में बैठे रहोगे, बाजार नहीं करनी? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? बाजार कैसे जाऊं, तुम ही बताओ मुझे। कितना नुकसान हो गया है इस बाजार के चक्कर में। जितनी कमाई नहीं होती पुलिस से, उससे ज्यादा तंग कर रखा है ट्रैफिक हो जाने की वजह से। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी और पुलिस के डर से बाजार नहीं लगाता है, जिसके कारण अब धीरे धीरे लोगों के घरों में तंगी आना शुरू हो जाती है। पहले जहां वो बाजार करने जाते थे, अब वो जगह भी उनके पास नहीं बची थी, जिस कारण अब सभी चिंता में आ जाते हैं। एक दिन, अजी घर में सब्जी खत्म है। अब तो कमल बाजार भी नहीं लगा रहा। घर जाकर सब्जी मंगाना अच्छी भी तो नहीं लगता। बेटा सब्जी लाने के लिए पैसे भी होने चाहिए, पैसे कहाँ हैं? अब सब तो दुकान के लॉस भरने में चले गए। ये सिर्फ पुनीत के घर का हाल नहीं था, मोहल्ले में सभी इस परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान थे। दुकान न लगने के कारण न घर में पैसे थे, न राशन। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जब मोहल्ले के लोग शाम में बैठे होते हैं, ये बुधवार की बाजार के कारण जो कमाई हो रही थी अब तो वो भी बंद हो गई। लेकिन हमारे घर के कई मर्द अगर बाजार नहीं लगाएंगे तो घर कैसे चलेगा, और घर में पड़े पड़े सामान क्या खराब होगा? कुछ तो जुगाड़ लगाना ही होगा। जब देखो तब परेशानी परेशानी। ये देखो मेरी सहेली की नई नई शादी हुई है, अभी वो कश्मीर गई थी घूमने, बता रही थी कि वहाँ पानी में बाजार लगती है। क्या पानी में बाजार कैसे लगेगी? लोग क्या तैर कर सब्जी और अन्य सामान लेने जाते हैं? नहीं नहीं माँ जी, तैर कर नहीं जाते, सभी नाव चला कर जाते हैं सामान लेने, और वहाँ तो लोग पानी में ही घर बनाकर रहते भी हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार है। ऐसे तो हम छत पर भी बाजार लगा सकते हैं। अरे बहू, हवा में बात मत कर। छत पर क्या तेरे मायके वाले आएंगे सब्जी खरीदने? अरे ऐसा मत कहो बहन, तुम्हारी बहू ने मजाक में ही सही लेकिन बहुत लॉजिकल बात कही है। छत पर बाजार, इससे तो मोहल्ले में ट्रैफिक भी नहीं होगा, और अगर मोहल्ले का ट्रैफिक खत्म मतलब कि हमारा नुकसान नहीं होगा और मुनाफा फिर से शुरू, क्योंकि आस पास में कहीं बाजार नहीं है और लोगों को इतना दूर जाकर सामान लाना खलता है।
और हमारी तो छतें भी जुड़ी हुई हैं। सबकी छत लगभग सेम ही है, तो छत पर बाजार लगाना उतना भी कठिन नहीं होगा। हाँ, और अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो अपना पार्लर जल्दी खोल लूंगी। फिर तो मैं तुम्हारे ही पार्लर में आईब्रो करवाने आऊंगी। सभी हंसने लगते हैं। वहीं सारी औरतें अपने घर जाकर छत पर बुधवार की बाजार लगाने का आइडिया शेयर करती हैं और सारे मर्दों को ये आइडिया पसंद भी आता है, क्योंकि रोजगार के लिए उन्हें अभी जो उपाय मिल जाए वो सब ठीक था। अरे छत पर बाजार लगाने का आइडिया बहुत अच्छा है बहू। छत पर बाजार लगाने के लिए जगह भी बहुत मिल जाएगी और रश की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। और फिर क्या था, सभी लोग अगले बुधवार के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। जिनकी छत जुड़े थे वो एक में काम चलाते हैं और जिनकी छत की सीढ़ी बाहर से थी उन्हें चिंता ही नहीं। जिनके घरों में सीढ़ियां अंदर से थी वो छत पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां बनवाते हैं, ताकि आने जाने वालों को कोई परेशानी न हो, न ही घर के लोगों को। और अगली बुधवार की बाजार में सभी अपने अपनी छत पर बाजार लगाते हैं और अपने घर के सामने बोर्ड लगाते हैं कि किस छत पर सब्जी मिलती है, किस छत पर डेयरी है, कहाँ खाने का सामान मिलता है, जिससे लोगों की बाजार की दुकानें ढूंढने में आसानी होती है वहीं बाजार के समय। अरे वाह भैया जी, आज तो बढ़िया ताजी सब्जी है और आपका छत तो जैसे बाजार का मैदान हो गया। यहाँ इतनी जगह है कि धक्का मुक्की भी नहीं हो रही। हाँ बहन जी, अब आप आराम से सब्जियां खरीद सकती हैं, जो चाहिए ले लो। वहीं अलग अलग छतों पर लोग सामान लेने जाते हैं। किसी छत पर बर्तन की दुकान थी तो किसी की छत पर मिठाई की, कोई सब्जी बेच रहा था तो कोई कपड़े, कोई घर में रोजमर्रा के लगने वाले सामान बेच रहा था तो किसी के यहाँ रजाई, गद्दे, झाड़ू, पर्दे इत्यादि सामान बिक रहे थे। एक ही बाजार में सब और सड़कों पर भीड़ भी नहीं, जिससे लोग आराम से सामान ले रहे थे। जो छतें जुड़ी थीं तो लोग छत फांद कर सामान खरीदने जाते हैं और जो छत जुड़ी नहीं थी वो लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर सामान खरीदने जाते हैं। तन्विका की चाट खाने का मन कर रहा है, अब वो कौन सी दुकान पर मिलेगी? वो तो तीसरी छत पर है। चलिए छतें जुड़ी हुई छत पार करके ही चलते हैं। फिर दोनों चाट खाने के लिए संजय की दुकान पर जाती हैं और बड़े ही मजे से चाट पकौड़ी खाती हैं। बहुओं का छत पर बुधवार की बाजार लगाने का आइडिया काम कर जाता है और अब धीरे धीरे लोगों को आइडिया भी हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है और लोग बुधवार की बाजार में आराम से आकर अपने जरूरत के सामान ले लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब हर बुधवार छतों पर ही बाजार लगती, जिससे बाजार में लगने वाली भीड़ बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। वहीं अब ये देखकर बाकी के मोहल्ले वालों को भी जिज्ञासा होती है। भाई यहाँ तो छतों पर लगने वाली बाजार चल पड़ी। भावेश भाई, मैं सोच रहा था कि हम जो होटल खोलने का सोच रहे थे क्यों ना अपनी छत पर ही होटल खोल दें, बढ़िया चलेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि छत पर होटल खोल लेना चाहिए। मैंने तो सारा इंतजाम करके रखा है, बस जगह की कमी थी, अब वो परेशानी भी सॉल्व हो गई। जिसके बाद धीरज और भावेश मिलकर अपनी छत पर एक बड़ा सा होटल खोलते हैं और जब लोगों को पता चलता है कि मोहल्ले में एक छत पर होटल भी खुला है तो सभी बहुत खुश होते हैं। और जब किसी का बाहर खाने जाने का मन करता है तो वो भावेश की छत पर ही कैंडल लाइट डिनर करने जाते हैं। वहीं बुधवार की बाजार के दिन तो धीरज और भावेश का होटल ऐसे चलता है कि कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट भी वहां की भीड़ के सामने फीका पड़ जाए। बुधवार की छतों पर लगने वाली बाजार अब दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। आए दिन लोगों को देखा देखी अपनी छतों पर बाजार लगाना शुरू कर देते हैं। जिनकी छतें खराब थीं वो अब छत मरम्मत करवाने लगे थे कि वो बाजार लगा सकें। क्या बात है तरुण, तुम छत मरम्मत करवा रहे हो? हाँ भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल की शॉप खोल लूँ। बुधवार के दिन इतनी बिक्री हो रही है कि हफ्ते भर भी दुकानों में इतनी कमाई नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। जब से छत पर बाजार लगने लगी है तब से तो सब कुछ बढ़िया और आसान हो गया है। ऐसे ही अब लोग छत पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी खोलने लगते हैं और आसपास के मोहल्ले वालों को दूर जाना न पड़े, इसलिए वो बुधवार में लगने वाली बाजार में आकर ही अपनी जरूरत के सामान ले लेते हैं। ऐसे ही एक दिन, पतिदेव सुनो ना। हाँ जल्दी बोलो, बाजार है आज, पता है ना कितने ग्राहक आते हैं। घर का ही तो बाजार है, कौन सा दूर जाना है। देखो ना, अब तो मोहल्ले में ही छत पर होटल भी खुल गए, दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ आपको सोचना तो चाहिए। कितने दिन हो गए बाहर होटल में खाना खिलाए, लगभग 7 महीने बीत चुके हैं। मेरे बर्थडे पर गए थे, उसके बाद से मैंने रेस्टोरेंट की शक्ल नहीं देखी है। ठीक है, फिर आज बाजार जल्दी खत्म करके हम रेस्टोरेंट में ही खाना खाने जाएंगे। ठीक है जी। जिसके बाद पुनीत छत पर दुकान लगाकर कपड़े बेचने लगता है और जल्दी दुकान बंद करके अपनी पत्नी और माता पिता के साथ धीरज और भावेश के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, जहां वो देखता है कि यहाँ तो खाना खाने के लिए काफी लाइन लगी हुई है। अरे आइए पुनीत भाई, माफ करना आज ज्यादा भीड़ है, टेबल खाली होने में थोड़ा समय लग जाएगा। अरे कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। यकीन नहीं होता यहाँ छत पर रेस्टोरेंट खुलने के बाद भी इतनी भीड़ लगी है। डिमांड है डिमांड, और क्या। अब अपना ही देख लो, ऐसा लगता है बुधवार की छत की बाजार ही क्यों, हर दिन छत पर दुकान लगनी चाहिए। हाँ, वैसे तो डिमांड हाई है। अगर बाजार ऐसे ही चलती रही तो अब छत पर ही दुकान खुलेगी।
लो भैया जी, टेबल खाली हो गई। जिसके बाद सुनीता और पुनीत, संगम और जितेंद्र जी बैठकर मंदम लाइट की रोशनी में छत पर आराम से कैंडल लाइट डिनर करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। नव्या, तुम पार्लर डालने का सोच रही थी ना? हाँ भाभी, और देखो ना, हमारी आधी छत पर तो भैया ने नमकीन की दुकान खोल रखी है, लेकिन आधी छत अभी भी खाली। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना छत पर ही पार्लर खोला जाए। हाँ, आइडिया काफी अच्छा है। कहीं जाने की टेंशन नहीं, और जो नमकीन लेने आते हैं आधे ग्राहक तो ऐसे ही रोक लेंगे। हाँ, और जो पार्लर में आएंगी नमकीन वैसे भी ले ही लेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया पार्लर खोलने के लिए मानेंगे? क्यों नहीं मानूंगा भाई, तेरे पार्लर के शौक के पीछे लाखों रुपए बर्बाद किए हैं मैंने। अब कमाएगी तभी तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरी बहन कुछ कर रही है। प्रीतम की बात सुनकर नव्या खुश हो जाती है। जिसके बाद प्रीतम छत पर ही नव्या के पार्लर के लिए एक बड़ा सा कमरा बनवाता है और नव्या वहां अपना पार्लर सेटअप करती है और बढ़िया से सारे सामान डेकोरेट करती है। फिर एक दिन, अरे ओ तन्वी बहन, मैं ये कह रही थी कि चले पार्लर। नव्या बिटिया ने पार्लर खोला है। अब मोहे शर्म आती है। शर्म काएगी, चलो तो बताएं। जिसके बाद संगीता तन्वी जी को नव्या के पार्लर ले जाती हैं, जहां दोनों अपना आईब्रो करवाते हैं और फिर फेशियल। तन्वी चाची, कैसा फील हो रहा है फेशियल करवाकर? अब तो मेरे बुढ़ाऊ देखकर खुश हो जाएंगे। चेहरा तो जैसे बल्ब चमक रहा है। इसीलिए तो कहा मैंने कि एक बार फेशियल कराकर देखो। अब तो कुछ भी होगा तो मैं नव्या के पार्लर में ही आऊंगी। कितने पैसे हुए बेटा? तन्वी कहा कि आपके 400 रुपए और संगीता ताई आपके 500। ये ले, चल अब चलती हूँ, मेरे भतीजे की शादी है, मेकअप तुझसे ही करवाऊंगी। जी जी जरूर। जिसके बाद दोनों पड़ोसने वहां से चली जाती हैं। वहीं हर बुधवार को छतों पर लगने वाली बाजार की दुकानें अब रोज लगने लगती हैं, जिससे आसपास के लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता और बुधवारी की भीड़ हद से ज्यादा कंट्रोल हो जाती है। एक दिन, अम्मा जी, ताई जी की पोती का जन्मदिन आ रहा है, कपड़े लेने जाने थे। पहले बताने को नहीं हुआ? अब बुधवार का इंतजार करो या तो दूर की बाजार जाओ। अम्मा जी, आप भूल गई लगता है। अब छतों पर रोज दुकानें खुली रहती हैं। बुधवार पर छत पर बाजार लगने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है अब। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है फिर। हाँ, तुमने क्या सोचा कि बस तुम्हारे ही छत पर सब्जियां बिक रही हैं? सबको अपनी कमाई की फिक्र होती है। मैंने सोचा मेरे बुढ़ऊ ही बस कमाई कमाई में लगे हैं। माँ जी, अब चलो, वरना देर हो जाएगी तो सच में दुकान बंद हो जाएगी। इसके बाद रंजिता राजवंती के साथ में सुनीता के पति की दुकान पर कपड़े लेने जाती है। क्या बात है भाभी जी, आज कपड़े लेने यहाँ? हाँ भैया जी, वो क्या है ना, ताई जी की पोते का जन्मदिन है तो उसके लिए कपड़े लेने थे। अच्छा, बच्चे के लिए कपड़े चाहिए थे। सुनीता भाभी जी को बच्चे के कपड़े दिखा दो, नीचे माल आया है, मैं उठाकर घर में रख देता हूँ। जी ठीक है। फिर सुनीता रंजीता और राजवंती जी को कपड़े दिखाने लगती हैं और दोनों बच्चों के कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती हैं। बाजार में यही कपड़े 200 रुपए ज्यादा बेचते हैं ये लोग, और यहाँ देखो सस्ते में पड़ गया। अब आने जाने का खर्चा भी तो बचता ही है ना। अब अपना ही देख लो, 40 की सब्जी 35 में बेच देते हैं, और ज्यादा ताजी होने के कारण लोग आकर ढेर सारी सब्जियां खरीदते भी हैं। हाँ माँ जी, सही कह रही हो। अब बुधवार में छतों पर लगने वाली बाजार का माहौल बदल गया था। जहां मोहल्ले के लोगों को सामान खरीदने के लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती थी, अब जिसे जो मन करे किसी भी समय जाकर खरीद लेता था। और आए दिन मोहल्ले में छतों पर लगने वाली बाजार बढ़ती ही जा रही थी। नव्या का पार्लर भी चल पड़ता है। अब वो खुद से मेहनत करके कमाती और बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है। जिसे भी मेकअप करवाना होता नव्या के पास जाता। वहीं कपड़ों के लिए सुनीता की दुकान काफी फेमस हो जाती है। चाट पकौड़े खाने हो तो संजय भैया है ना, वही ऐसे ही अब सभी के जुबान पर दुकानदारों का नाम भी याद हो चुका था। आसपास के 10 किलोमीटर दूर तक कोई बाजार न होने के कारण आसपास के सारे लोग छतों पर लगने वाली बुधवार की बाजार में आते और ऐसे ही सामान लेना होता तो भी छतों पर लगने वाली दुकानों में ही जाकर खरीदते हैं, जिससे दुकानदारों की बिक्री दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। फिर एक दिन, सोचने वाली बात है, जहाँ दुकान लगाने और सामान खरीदने के लिए हमें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब तो ब्लिंकिट से भी जल्दी हमें सामान मिल जाता है। सही कह रही हो कीर्ति। हाँ भैया, और देखो ना, अब तो आप भी परेशान नहीं होते कि कोई आए जाए तो भी टेंशन नहीं। घर की दुकान, घर में खाना, सब कुछ मोहल्ले में ही हो जाता है। और इस तरह मोहल्ले की छतों पर बुधवार की बाजार के कारण अब लोग खुशी से रहने लगते हैं।